इंग्लैंड की रानी मैरी, जिसे मैरी ट्यूडोर के नाम से भी जाना जाता था, वो जुलाई 15 से अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड की रानी थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। ब्लडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वो सारे सच है, वो सब सच है और कई लोगों ने ब्लडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया था। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में 2:33 से 3:33 तक के समय में आप ब्लडी मैरी का नाम बोलकर अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी की आत्मा उस शीशे में दिखने लगेगी और बहुत से लोगों ने इस चीज को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक रहने वाले ने रात के 2:40 पे अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लिया। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। और कुछ ही सेकंड बाद उसने शीशे में उस लड़की को देखा जिसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। कुछ समय तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर के बाद वो लड़की शीशे से बाहर निकली और उस आदमी की आंखों को नोच लिया। लेकिन फिर भी वो आदमी जिंदा बच गया था। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम 3 बार ले और बाद में कहे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है। इन अंग्रेजी शब्द का मतलब है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। 1509 से लेकर 1546 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और उनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मैरी। पहले जमाने में राजाओं को एक से अधिक पत्नियां हुआ करती थी, तो हेनरी की भी बहुत सारी पत्नियां थी। मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। महल में सैकड़ों नौकर होने के बाद भी मैरी महल के सारे काम करती थी। मैरी के पिताजी उसे जो कुछ भी उसे करने को कहते थे वो करती थी। मैरी कभी भी अपने पिता की बातों को टालती नहीं थी। 1546 में राजा हेनरी की मौत हो गई और मैरी के पिता के मरने के बाद सबके कहने पर मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। रानी बनने के बाद मैरी अब जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन इनके समय में कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई लोगों में चल रही थी। मैरी ये चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म होना चाहिए, वो धर्म था कैथलिक। लेकिन मैरी की इस बात को लोगों ने माना नहीं। जो लोग मैरी की इस बात पे सहमत नहीं थे, मैरी ने उनको मारने की सजा दे दी और काफी लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसी वजह से मैरी को लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया था और उसे एक शत्रु के रूप में देखने लगे थे। कहा जाता है कि जब वो नहाती थी तब पानी की जगह लोगों के खून से नहाती थी, क्योंकि मैरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिनों तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों के बाद मैरी ने शादी कर दी और वो एक साधारण सा जीवन बिताने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी ताकि उस राज्य का उत्तराधिकारी उन बच्चे को बनाया जा सके। कुछ महीनों के बाद मैरी गर्भवती हुई और पूरे इंग्लैंड के लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला था। लेकिन उस समय बहुत सी अजीब घटनाएं हुई। कोई भी बच्चा मैरी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस घटना से सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत उसके पेट में निवास कर रहा था। कुछ दिनों के बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। वो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग बहुत ही निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला देती थी और लोगों के खून से नहाया भी करती थी। जब वो भूत मैरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया।
और इसी के चलते मैरी का नाम ब्लडी मैरी रखकर बुलाया जाने लगा।